हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वचन जानेंगे कि वचन क्या होता है और वचन के जो प्रकार कितने होते हैं, उनके नियम, उनके विषय में हम आज देखेंगे। देखो, सबसे पहले आता है वचन। वचन की सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वचन किसे कहते हैं। वचन संज्ञा अथवा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो। संज्ञा अथवा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन। जैसे लड़का, पुस्तकें, ये सब क्या है? वचन है, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। देखो, एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन में जो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़े, तो ये सब क्या है? घोड़ा, तो ये सब एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध हो। ठीक है। फिर आता है बहुवचन। बहुवचन में कि बहुवचन होता है शब्द के जिस रूप से कि एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। एक से अधिक, चाहे दो हो, चाहे चार हो, तो वहां क्या होता है? वो बहुवचन होता है। जैसे लड़के, घोड़े, तो ये सब क्या है? बहुवचन में आते हैं। फिर आता है वचन संबंधी नियम। क्या है? वचन संबंधी नियम। देखो, वचन संबंधी नियम में पहला है कि सम्मान व्यक्त करने के लिए, सम्मान, जो जैसे हम किसी को आदर सत्कार करते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसको व्यक्त करने के लिए एक वचन को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है। एक वचन का बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पिताजी दिल्ली गए हैं। जैसे देखो, फर्स्ट नियम का उदाहरण है, जैसे पिताजी दिल्ली गए हैं। तो क्या हुआ? तो क्योंकि यहां सम्मान व्यक्त हो रहा है, हमने पिताजी जी लगा दिया, तो क्या हो गया? सम्मान व्यक्त हो गया। फिर जैसे गुरुजी कक्षा में हैं, गुरुजी कक्षा में हैं, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। फर्स्ट जो नियम है, क्योंकि एक वचन हो गया, तो वो सम्मान व्यक्त करने के लिए। फिर आता है सेकंड पे, हिंदी में हस्ताक्षर हो, प्राण हो, दर्शन हो, होश हो, तो आदि का क्या? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे तुम्हारे हस्ताक्षर बहुत सुंदर हैं। हैं लिखते हम, है नहीं, हैं। जैसे तुम्हारे हस्ताक्षर बहुत सुंदर हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हुआ कि ये बहुवचन में प्रयोग हो गया। जैसे तुम्हारे प्राण बच गए हैं। ठीक है, तो जैसे या आपके तो दर्शन भी दुर्लभ हैं, तो वो क्या हो गया? ये दूसरा हो गया, क्योंकि आपके तो दर्शन भी दुर्लभ हैं आ गया, तो क्या होगा? बहुवचन में इसका प्रयोग हो गया। फिर आता है थर्ड पे, कुछ जो एक वचन शब्द हैं, जो एक वचन में ही गिने जाते हैं। कुछ जो शब्द हैं हमारे क्या है? एक वचन में ही गिने जाते हैं। जैसे लगा लो, जैसे गण है, लोग है, जन है, समूह है, वृंद है, तो ये सब क्या है? एक वचन में एक वचन में ही ये गिने जाते हैं। जैसे आजकल लोग हड़ताल पर हैं, तो ये बहुवचन में गिने जाते हैं। कुछ शब्द ये एक वचन है, लेकिन बहुवचन में गिने जाते हैं। जैसे आजकल लोग
हड़ताल पर हैं। तो ये बहुवचन हो गया। तो आजकल लोग क्या है, हड़ताल पर है। या फिर लगे कृषक वृंद सेकंड है, तो इसका ही कृषक वृंद हल चला रहा है, ठीक है। कृषक वृंद हल चला रहा है, तो ये क्या हो गया, रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चावल है। तो ये इसलिए क्या हुआ, इनको ये एक वचन के हैं लेकिन बहुवचन में इनका जो गिना जाता है। फिर आता है 4 नंबर पे जाति, सेना, बल। ये भी किस में आते हैं, ये भी बहुवचन में ही आते हैं। जैसे जाति, सेना, बल। जैसे नारी जाति प्रगति पर अग्रसर है। जैसे नारी जाति प्रगति पर अग्रसर है। ना, क्योंकि नारी जाति क्या है, प्रगति पर है। छात्र सेना हड़ताल पर है। सेना जहां शब्द आ गया तो वो बहुवचन में प्रयोग हुआ। जाति शब्द बहुवचन में होता है, सेना शब्द बहुवचन में होता है, और बल शब्द जहाज है वो क्या हो गया, बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में रहती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाएं हैं जो सदा, हमेशा, मतलब हमेशा किस में रहती हैं, एक वचन में रहती हैं। जैसे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, एक वचन में हो गया, खेल रहा है। राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये राम क्या है, व्यक्तिवाचक है। और जैसे उसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठ नहीं बोला, तो ये सब क्या है, इसलिए है ये व्यक्तिवाचक और भाववाचक क्या है, इसमें एक वचन रहते हैं। फिर आता है 6 नंबर पे कुछ शब्द सदा एक वचन में ही रहते हैं, हमेशा, चाहे कहीं कुछ भी हो जाए तो वो सदा क्या रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। जैसे देखिए इसमें जनता, वर्षा, हवा, आग। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो क्या है, एक वचन में चल रहा है, ठीक है। आग जल रही है, हवा बह रही है, तो ये सब क्या है, एक वचन में है। तो ये हमारे जो नियम थे वचन के, इनको आप बड़ी ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किताबों से ज़्यादा कोशिश करें। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको ज़्यादा आएगा। धन्यवाद।